निवेश आरोग्य में भाग 119 इंद्रियार्थ मधुर रस डायबिटीज वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे हिंदी। तो मैं बात कर रहा था कि डायबिटीज़ यानी कि बढ़ी हुई शक्कर, बढ़ी हुई शुगर, ये समीकरण आधुनिक वैद्यक ने फिक्स कर दिया है। इसमें फार्मेसी का अहम रोल इस प्रकार का है। फार्मेसी की दवाइयों से शुगर कंट्रोल हो जाती है और वो दिखा सकते हैं, देखो पहले तुम्हारी शुगर इतनी ज़्यादा थी, अब ये इतनी कम हो गई, ये दवाइयों का इस प्रकार का परिणाम है। तो लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं, हाँ हाँ मैंने डायबिटीज़ पर काबू पा लिया है, ऐसा वो समझते हैं। वास्तव में उनको भी मालूम है कि ये डायबिटीज़ पर काबू नहीं है, शुगर पर ही काबू है। शुगर तो एक सिम्टम है इस प्रकार से। लेकिन ये बात अगर फिक्स की जाए कि देखो इससे डायबिटीज़ पे कंट्रोल आ जाता है इस प्रकार से, तो लोग सिर्फ वही दवा लेनी है, बाकी कुछ करना नहीं है, ऐसा इसी प्रकार से सोचते हैं। मैंने जब किताब लिखी मराठी में, चालत्या बोलत्या शुगर फैक्ट्रीज, हमारे पास उस समय में शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई भी मरीज आते नहीं थे। केवल उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, किडनी फेलियर हो गया, फिर ये क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, डायलिसिस शुरू करने की नौबत आ गई वगैरह वगैरह। तो फिर उससे बचने के लिए क्या करेंगे, ये पूछने के लिए लोग आते थे, उसके लिए ट्रीटमेंट लेते थे इस प्रकार से। लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई आता था, ऐसी स्थिति नहीं थी। अब लोग शुगर कंट्रोल के लिए भी आ रहे हैं कि हम एलोपैथी की दवाइयों से तंग हो चुके हैं, बहुत बरसों से दवा ले रहे हैं और फिर हमें शुगर कंट्रोल फिर भी नहीं होती है, या शुगर कंट्रोल होती है तो भी हमें उससे बचना है इस प्रकार से। अभी जुवेनाइल डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बचपन में ही हो जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो भी आने लगे इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से मेरा मकसद उस समय में था, वो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, किडनी फेलियर है, रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, उसको हम कैसे टालें, और अगर वो हो गए हो तो उसमें आयुर्वेद इलाज कैसे करें, ये मेरा मकसद था पुस्तक लिखने के बारे में। और वो काफ़ी हद तक सफल इस प्रकार का रहा। लेकिन फ़िलहाल लोग शुगर के लिए भी आ रहे हैं, ये वस्तुस्थिति है। अब बात ऐसी है कि फार्मेसी ने इस प्रकार की मानसिकता निर्माण की कि आपको सिर्फ शुगर को देखना है और शुगर कंट्रोल हो जाए तो आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मैंने काबू पा लिया है। वास्तव में एंटी डायबिटिक ड्रग्स के जरिए केवल शुगर बढ़ने से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ अपना काम करता ही रहता है और इसलिए शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी, ये बातें होती रहती है, जिसके लिए कि मैकेनिकल सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, डायलिसिस करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो या फिर लेज़र ट्रीटमेंट करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मूल रूप से केवल शुगर कंट्रोल करने से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, ये एक अहम बात है। सिर्फ शुगर कंट्रोल हो जाने से उसके बढ़ने से जो दुष्परिणाम होते हैं उससे हम बच सकते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो केवल शुगर की तरफ ध्यान देना उचित नहीं है। जो सर्वांगीण दृष्टिकोण है आयुर्वेद का, जीवन शैली जो है, योग, व्यायाम वगैरह, ये सभी बातें हैं, और आयुर्वेद की दृष्टि से परहेज जो है वो सब करना पड़ेगा, तभी डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। उससे शुगर में परिवर्तन आएगा ही, तुरंत आएगा ही, ऐसी भी बात नहीं है। तो लोग ऐसा करते हैं कि हमने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो दवाई काम नहीं कर रही इस प्रकार से। तो मैं समझाता हूँ कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, तुरंत तो नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा महसूस हो रहा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन माइंडेड होना, ये काफ़ी पूरे सब विश्व भर में फैल गया है और लोग उसी में अटक जाते हैं।